जय हिंद साथियों। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि केबीएस में वैकेंसी आ चुकी है। जो साथी लगभग पिछले 3-4 साल से इंतजार कर रहे थे केबीएस की वैकेंसियों का, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बार केबीएस में केंद्रीय विद्यालय में बम्पर भर्ती आई है। इतनी वैकेंसी आज तक केबीएस के इतिहास में नहीं है जितनी इस बार 2022 और 23 के लिए आई है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ में हम आपको अलग अलग करके बताएंगे कि प्राइमरी में कितनी वैकेंसी आई है, टीजीटी के लिए किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, पीजीटी में किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। ये पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में, बीएड के बारे में बात करेंगे कि बीएड वाले क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी की वैकेंसियों में, और साथ में आपको बताएंगे कि ये एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव होगा। एग्जाम पैटर्न इस बार साथियों जरूर बदलेगा, उसमें क्या बदलाव होगा इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सभी साथी अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको इस तरीके की न्यूज, इस तरीके की जॉब नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। आइए जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो आपको एक स्क्रीन पर न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई दे रही होगी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। साथियों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिन्होंने इस बात को लीक किया है कि केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म फिल करवाएगा। केबीएस के एग्जाम फॉर्म आप 5 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और 26 दिसंबर तक इस एग्जाम फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएड मुद्दे के बारे में, क्या बीएड इसमें अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। तो आइए, ये चीज भी इसमें दी हुई है इन्होंने। यहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, ये जो इंपोर्टेंट लिखा हुआ है इसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या है इसका साथियों? इसका मतलब यह है कि बीएड कैंडिडेट केबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, केबीएस के लिए प्राइमरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले सभी लोग प्राइमरी की वैकेंसी के लिए केबीएस में अप्लाई कर सकते हैं, बट सिलेक्शन प्रोसेस तक जा सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस के बाद तो एक रिट डली हुई है बीएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कि ये प्राइमरी में वैलिड है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको वैलिड बताता है तब तो इनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा केबीएस में। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको प्राइमरी में वैलिड नहीं ठहराता है तो इनका सिलेक्शन केबीएस में नहीं होगा। इनकी जो नियुक्ति होगी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी की, कि इसमें बंपर वैकेंसी निकली है, यह हम आपको पहले बता चुके। तो कितनी वैकेंसी निकली है? तो टोटल टीचिंग के क्षेत्र में अगर बात करें तो केबीएस में इस बार 11,000 वैकेंसी निकली है। केबीएस में इस बार 11,000 वैकेंसी निकली है टीचिंग के क्षेत्र में। आज तक केबीएस के इतिहास में इतनी वैकेंसी नहीं आई है। साथियों, जो पिछला एग्जाम हुआ था केबीएस का वो आपका हुआ था 2018 में। 2018 में आपका एग्जाम हुआ था, लगभग 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है। तो इसलिए ये इस बार 11,000 वैकेंसी है। कॉम्पिटिशन टफ है लेकिन वैकेंसी भी उतनी ही ज्यादा है। अब बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी की। तो प्राइमरी टीचर की साथियों कितनी वैकेंसी है? प्राइमरी टीचर की अगर बात करें तो 6,414, लगभग 6,500 वैकेंसी है प्राइमरी टीचर की, जिनमें से 2,599 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 1,731 ओबीसी, एससी 962, एसटी 481 और ईडब्ल्यूएस वालों की 641 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर लगभग 6,414 वैकेंसी हो जाती है प्राइमरी टीचर के लिए। अब देखते हैं हम टीजीटी में कितनी वैकेंसी निकली है केबीएस में। तो टीजीटी में इस बार निकली है साथियों टोटल कुल मिलाकर 3,176 वैकेंसी, लगभग 3,200 वैकेंसी इस बार केबीएस ने टीजीटी में निकाली है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से देख सकते हैं कि हिंदी में हर एक सब्जेक्ट की अलग वैकेंसी दी हुई है, हिंदी में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको देख लें। इसके बाद हम देखेंगे पीजीटी की वैकेंसी कि पीजीटी में कितनी वैकेंसी निकली है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आगे चलते हैं पीजीटी की, देखते हैं कि पीजीटी में केबीएस ने कितनी वैकेंसी निकाली है। तो पीजीटी में टोटल वैकेंसी आती है 1409, लगभग 1400 वैकेंसी पीजीटी में केबीएस ने निकाली है, और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी आपको दे रखी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या बीएड वाले जो अपीयरिंग है अभी सेकंड ईयर में, क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो साथियों, कोई भी एग्जाम आप अपीयरिंग में नहीं दे सकते हैं। आपके पास जिस भी डेट को आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो, आपके पास सारे कागजात होने चाहिए, आपके पास सारे कागज होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। आपने एग्जाम दे भी दिया और रिजल्ट आपका नहीं आया तब भी आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, बीएड वाले जो अपीयरिंग है वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जिन्होंने बीएड क्वालिफाई कर लिया, उनकी मार्कशीट आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी में भी और टीजीटी में भी। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की।
एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? तो साथियों 2018 में जो एग्जाम हुआ था, जो केबीएस ने एग्जाम निकाला था, उसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था महिलाओं को। फीमेल कैटेगरी के लिए ये रिलैक्सेशन मिला था और इस बार भी इतना ही मिलने की उम्मीद है। बाकी पूरी डिटेल्स आपको 5 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, उसमें पूरा पता चल जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न इस बार क्या चेंज होगा। तो साथियों केबीएस का जब भी एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न चेंज होता है। रीजन यही है, बहुत टाइम के बाद एग्जाम होता था। पहले 2018 में एग्जाम हुआ, 2018 के पहले 2016 में हुआ था, तो तब भी पैटर्न चेंज हुआ था 2018 में जब एग्जाम हुआ था। इस बार लगभग 4 साल के बाद 2022 में ये नोटिफिकेशन निकलेगा, 2023 में इसका एग्जाम होगा। तो इस बार भी एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। पहले ये एग्जाम ऑफलाइन होता था, इस बार ये एग्जाम होगा ऑनलाइन। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। DSSB ने पहले ही अपना एग्जाम ऑनलाइन कर दिया है, तो इस बार केबीएस भी अपना एग्जाम ऑनलाइन ही लेगा। इस बात को आप ध्यान रख लेना, सीबीटी ही होगा। बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो पहले ना ही कोई निगेटिव मार्किंग होती थी और इस बार भी कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। तो आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल बदलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्या सिलेबस में कोई चेंज होगा? तो साथियों सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं होता है। इतना हो सकता है जैसे 2018 में इन्होंने जीए में जीएस के कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे, तो ये तो होता रहता है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में सिलेबस में क्या चेंज होगा? वही व्याकरण है, सब चीज वही है। इंग्लिश में भी सेम तरीके से वही होगा। बस ये हो सकता है 2 नंबर की हिंदी कम हो सकती है, 2 नंबर की इंग्लिश ज्यादा हो सकती है, या फिर 2 नंबर की हिंदी ज्यादा हो जाए, 2 नंबर की इंग्लिश कम है। इतना फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिलेबस में आई थिंक कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न बदलेगा, आपका सीबीटी हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। तो आपके जो एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 26 दिसंबर तक। तो जो पिछले भी केबीएस ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, वो लगभग 3 से 4 महीने में अपने एग्जाम करा लेता है। लेकिन इस बार टाइम कुछ ज्यादा लगने वाला है। उसका कारण है सीबीटी ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन मोड में टेस्ट होता था, लेकिन उसकी पहले से तैयारियां हो रखी होती थी। लेकिन इस बार सीबीटी होगा, पैटर्न बदला है। तो लगभग ये मान के चले ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने बढ़ सकते हैं। आपका एग्जाम 4 से 5 महीने में हो जाएगा। तो आपका मई या अप्रैल में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। तो सभी साथी अपनी तैयारी में पूरी जी जान लगा दें। केबीएस की वैकेंसी साथियों एक बार आती है। कुछ साथियों की तो एज निकल भी चुकी होगी, कुछ साथियों की एज निकल जाएगी। ये अब 2018 के बाद 2022 में आया, लगभग 4 साल बाद आया है। अब आगे ये केबीएस के लिए वैकेंसी आए ना, इसका कुछ नहीं पता है। तो सभी साथी जी जान लगा दे अपनी केबीएस के लिए पूरी। जिन साथियों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो, वो साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद साथियों।